हमें लगता है कि हमारे खिलाफ क्रैकडाउन होने वाला है, हमें यहाँ से उठाया जाएगा, जो ताकि हम लोगों को, इस्लामाबाद के जो जितने शहरी हैं या जो ताजर बरादरी है, उन्हें बता सके कि ये सड़कें हमने बंद नहीं की। हालांकि आप देख सकते हैं हम खुद गए हैं पुलिस इंतज़ामिया से दरख्वास्त करने के लिए कि आप ये सड़कें खोल दें, हम नहीं चाहते कि आपके शहरी तकलीफ़ में हो, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो कह रहे थे कि आप लोग हम इजाज़त नहीं है, आप जाके NOC लेकर आए, आप फ़लाँ काम करें, आप फ़लाँ, वो हमें ही आइन पढ़ा रहे हैं। या हम पे क्रैकडाउन कर सकते हैं, हम पे FIR कर सकते हैं, हमें किसी और केस में बंद कर सकते हैं, हमें डिपोर्ट भी कर सकते हैं। एहसास ही नहीं है कि हम उतनी दिनों से बैठे हुए हैं, वो आएँ हमारी बात सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहाँ पर मौजूद है बलोच लापता अफराद की लवाहिकीन के एहतजाज में, जो एहतजाज के तकरीबन आज कोई 19 रोज़ जो है वो मुकम्मल हो गए और ये लोग अभी भी सरापा एहतजाज है, अपने हुकूक के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। और इंतज़ामिया से और पुलिस से और ये लोग जो है वो भी तकरीबन हर दिन कोई ना कोई वाक़या भी ऐसे यहाँ पे हो जाता है, लेकिन हुकूमत का कोई नुमाइंदा इस वक्त तक यहाँ पर नहीं आया। और आज इनका बहुत एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर महारंग बलोच की बहन नादिया बलोच भी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया, मुझे ये बताइएगा कि आज का जो एहतजाज आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था आप लोगों का, उसको अगर समराइज़ किया जाए तो आप लोग क्या मांग रहे हैं इनसे? हमारे जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ही यही था कि पिछले 19 दिनों से हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उन्हें हम अपने लोगों के सामने या इस्लामाबाद के जो शहरी है, जो साफ़ी हजरात हैं, उनके सामने लेकर आए। और जो कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हुए थे कल, वो केस के हवाले से हम लोगों को अपडेट दें। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा अहम मकसद यही था कि हम इस्लामाबाद के शहरियों को ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने सड़कें बंद नहीं किए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे खिलाफ क्रैकडाउन होने वाला है, हमें यहाँ से उठाया जाएगा। जो ताजर बरादरी है उन्होंने हमारे खिलाफ CP फ़ाइल की है। CP हमारे खिलाफ तो फ़ाइल नहीं की है, लेकिन हम फ़ाइल की है कि यहाँ से ये लोगों को, उन लोगों को उठाया जाए और सड़कें खोल दी जाए। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था कि हम लोगों को, इस्लामाबाद के जो जितने शहरी हैं या जो ताजर बरादरी है, उन्हें बता सके कि ये सड़कें हमने बंद नहीं की। हालांकि आप देख सकते हैं हम खुद गए हैं पुलिस इंतज़ामिया से दरख्वास्त करने के लिए कि आप ये सड़कें खोल दें, हम नहीं चाहते कि आपकी शहरी तकलीफ़ में हो, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने थोड़ी सी जगह दे दें, हम वहीं पे बैठ के अपना धरना रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो कह रहे थे कि आप लोग हम इजाज़त नहीं है, आप जाके NOC लेकर आए, आप फ़लाँ काम करें, आप फ़लाँ, वो हमें ही आइन पढ़ा रहे हैं। हालांकि आइन उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो हमें आइन पढ़ा रहे हैं। जो हम पिछले 19 दिनों से यहाँ पे पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे। तो सिंपली हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो 3 ही उस पे था कि पिछले 19 दिनों से हम जो बर्दाश्त कर रहे हैं, और दूसरा यही था कि केस के हवाले से हमें अपडेट देना था, और तीसरा जो है ना, जो ये सड़कें बंद है ये हमने बंद नहीं किए, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया ने खुद बंद किए हैं। मुझे बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों को यहाँ पर अगर कोई मुश्किलात है तो वो इनकी इंतज़ामिया की अपनी वजह से है। हम यहाँ पर नहीं बैठना चाह रहे थे, हम प्रेस क्लब के सामने बैठना चाह रहे थे। मुझे ये बताइएगा कि उसके बावजूद अगर आप लोग पुरअमन भी रहना चाह रहे हैं तो फिर भी यहाँ पर ये प्रेस रिलीज़ में भी आप लोगों ने कुछ मेंशन किया हुआ है कि क्रैकडाउन और इस तरह की चीज़ों की भी वो आप लोगों ने जिक्र किया है। तो उसके हवाले से बताइएगा ज़रा नाज़रीन को कि क्रैकडाउन करने जा रहे हैं ये लोग या इस तरह का कोई इरादा है इनका? जी, हमें कुछ मालूमात मिली हैं इसी तरह की, या जिस तरह ये कोर्ट में गए हैं और थ्रू कानून जो है ना, ये जो अपना जो इनका लॉ है उसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इन्होंने देखा कि ना गर्मी सर्दी ना मौसमी हालात इन्हें तोड़ रहे हैं, ना दूसरे तरीक़ेकार से ये टूट रहे हैं, तो वो दोबारा अपने कानून को इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। तो कोर्ट अगर ऑर्डर देंगे या दूसरा तीसरा तरीक़ाकार होगा तो ये हमें आसानी से यहाँ से उठा सकते हैं, या हम पे क्रैकडाउन कर सकते हैं, हम पे FIR कर सकते हैं, हमें किसी और केस में बंद कर सकते हैं, हमें डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम इसी वजह से आज भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बुनियादी मकसद ही यही था कि हम यहाँ के लोगों को बता सकें हम पुरअमन हैं, हमारे पुरअमन ही मुतालबे हैं, हम साइल व वसाइल की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों का मुतालबा कर रहे हैं। उनको कानून के तरीके से, जो कानून है उसी तरीके से उन्हें वो किया जाए, ट्रीट किया जाए, और लोगों को छोड़ दिया जाए। जो जबरी तौर पर गुमशुदा लोग हैं हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे, लेकिन ये मुतालबे भी सुनने के लिए हुकूमत का जो दिल है या वो उसके पास एहसास ही नहीं है कि हम उतनी दिनों से बैठे हुए हैं, वो आएँ हमारी बात सुने। अच्छा नादिया, मुझे डॉक्टर महारंग बलोच के हवाले से बताइएगा, उनके साथ बाकी भी जो लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, उनको इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश भी किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको रिहाई नहीं मिल रही है।
देखिए रिहाई ना मिल, हालांकि जो जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ लगाए गए हैं आप उन्हें देख सकते हैं, वो स्पीच के लिए लगाया हुआ है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या दूसरा तीसरा, वो सारे जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया में मौजूद है। तो उन पे मुझे नहीं लगता कि आप किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेट करें, आप सोशल मीडिया में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उन्हें अंदर रखना चाहते हैं कि हम तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश आप किस चीज़ पे करेंगे? वो कोई कातिल तो नहीं है या वो कोई डाकू तो नहीं है। सब कुछ अगर आप जो केसेस आपने उनके ख़िलाफ़ लगाए हैं, उन केसेस के जितने भी वो हैं प्रूफ है या एविडेंस है, जो भी है वो सब सोशल मीडिया में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर चार्ज बनता है उनके ख़िलाफ़ तो आप कोर्ट में आएँ और उन्हें कहें कि ये चार्जेस उन पे बनते हैं, आप इन्हें सज़ा दें। लेकिन रिमांड पे रिमांड आप क्यों दे रहे हैं? साफ ज़ाहिर सी बात है कि इन पे चार्जेस ही इन FIRs पे नहीं बनते हैं और आप उन्हें रख रहे हैं भी बुनियादी मकसद यही है कि वो अंदर से टूट जाए, वो जो बाहर के लोग हैं वो टूट जाए और उनका जो सियासी और पुरअमन जद्दोजहद है वो ख़त्म हो जाए। और बलूचिस्तान में जो मसला चल रहा है इतने दहाइयों से, जो नस्ल कुशी हो रही है या जो लोग लापता हो रहा है, उन पे कोई बोलने वाला ना हो। नादिया, मुझे बताइएगा कि आपने जिस तरह बात की कि हमें शायद डिपोर्ट करने की भी कोशिश करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों को डिपोर्ट भी किया जाता है, तो ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने प्यारों के, जिनके जो प्यारे लापता हुए हैं, तो ये लोग बलूचिस्तान जाके क्या पैगाम लेके जाएंगे? पैगाम पिछली बार जो 2023 में जो पैगाम लेकर गए थे, मुझे लगता है इस बार उससे भी जो पैगाम है वो बुरा हो सकता है और बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ हमें तो नहीं पड़ेगा लेकिन यहाँ की जो हुकूमत है या रियासत है उन पे पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि उन पे बुरे असरात पड़े, यहाँ से जो खाली हाथ लौट कर जाएंगे या हमें बेइज्जत करके निकाला जाएगा, यहाँ से धक्के देकर यहाँ से निकाला जाएगा, तो इसके असरात तो बुरे पड़ेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। हम वहाँ पे जाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे या जो मीडिया में हमें देखेंगे, तो शायद अगली बार या उस कल के दिन कोई भी ना हो जो इस्लामाबाद की तरफ इंसाफ के लिए रुख करे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देख लिया जिस तरह नादिया बलोच ने भी कहा कि अगर इस दफ़ा भी हम ये पैगाम लेके जाएंगे तो वहाँ पर इसका एक बुरा असर भी पड़ेगा, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो दोबारा शायद इस्लामाबाद आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि यहाँ से कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि एक दफ़ा नहीं हुआ लेकिन ये दूसरी दफ़ा हुआ जहाँ पे इनको अगर डिपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर जो लोगों के बीच जो पैगाम जाएगा, जो मीडिया के थ्रू पैगाम जाएगा, वो पैगाम बड़ा ख़तरनाक किस्म का पैगाम होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।